निकलते हैं, लिए जहनों में अपने दीनी बेदारी निकलते हैं। खुदा के फजल से ये इल्म का वो कारखाना है जहां से बच्चे बनकर हाफिजो कारी निकलते हैं। अब आपके अंदर जज्बा पैदा होना चाहिए, माओं के अंदर, बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर, कि हमारा बच्चा हाफिजे कुरान बनेगा। हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलिए, बनेगा। अरे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जरा सा आप हजरात और मुतहर्रिक हो जाएं, औरतें इधर नहीं आए। सैयद साहब किबला, औरतें इधर ना आने पाए इसका लिहाज किया जाए। और बिला ताखीर खतीब हिंदुस्तान, वाकिफ तफसीर कुरान, अहले सुन्नत के एक सरगर्म स्कॉलर, मसलके आला हजरत के मुबल्लिग, तर्जमाने रज़वियत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे गुलजारे मिल्लत, साहिबे ज़बान कादरुल कलाम, कोहना मश्क, साहिबे फिक्रो नजर, साहिबे फजलो कमाल, साहिबे इल्मो बसीरत, साहिबे शऊर व इदराक, साहिबे फहमो फरासत, साहिबे ज़बानो अदब, साहिबे शऊर व आगही, इन तमाम को इकट्ठा किया जाए, अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी का सरापा सामने आता है। अभी आप देखेंगे कैसा खिताब होता है। उलमा इजाजत दे तो नारा लगा दूं, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर। हाथ नहीं उठाया आपने, अब हाथ गिरा के बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, बस्ती बस्ती करिया करिया। यकीन कीजिए आज की तकरीर सुन लेंगे ना आप, अब बेदारी की एक नई मुहिम की शुरुआत होगी। मैं गुजारिश करता हूं हजरत से, थोड़ी सी कुर्सी थोड़ी सी और आगे आनी चाहिए। आरिफ बाबू, यौमुल हबीबिल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु मिन नूरि सुन्नतिही तज़हु मराईना, वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमाईन, व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet, and the words akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, alhamdulillahi kafa wa salatu wa salamu ala muhammadin nabiyyikal mustaba और रसूलिकल मुर्तदा व हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिहि दबि सिद्क़ि व सफ़ा व सहबिही उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाइही सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान अल गनी ज़िन नूरैन व असदिल्लाहि अलिय्यिल मुर्तज़ा व वलदिहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैनिन दाफ़िइल कर्बि वल बला वफ़िलज़द कबिदिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा वब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौतिल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफ़ा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अलल्लज़ी मा ज़ाला रद्दद मुखालिफ़ि सुन्नह मुहसिनिना अख्तर रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनके तमव्वुज़ से समंदर की मौजें, जिनके ताअत्तुर से फूलों की खुशबू, जिनके तहर्रुक से शम्सो कमर की हरकतें, जिनके तबस्सुम से कायनात की मुस्कुराहटें,
जिनके तनफ्फुस से इंसानों की सांसें, जिनके बाल मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी माग मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, लैलतुल कद्र में मतलउल फजर हक, माग की इस्तिकामत पे लाखों सामाइन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। बाजू की तवानाई को बरेली के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नाखून के एजाज को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी भौं मुबारक नवाइतु अनुसल्ली अलिल्लाहि तआला रकात सलातुल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिन काबती शरीफा अल्लाहु अकबर। महसी वाले अगर नमाज पढ़ते तो ये नियत करते, मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ अल्लाहु अकबर। लंदन, डरबन, इटली, सिसली, ऑल वर्ल्ड जो बिलीवर्स है, जो मुस्लिम्स है, वो नमाज में ये नियत करते, मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ अल्लाहु अकबर। खाना काबा आपकी दीवार, आपकी हुर्मत, आपके गिलाफ, आपकी अजमत, आपके तकद्दुस से एक सवाल है कि पूरी दुनिया आपकी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, ऐ काबा क्या आप भी किसी की तरफ झुकते हैं? क्या आप भी किसी का सजदा करते हैं? तो खाना काबा जवाब देता, पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है। बरेली का इश्क इसको कलम बंद करता तो ये कहता है, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। या रसूल अल्लाह, खालिक के कुल ने जब आपको मालिक के कुल बना ही दिया तो समंदर को इशारा कर दे, एप्पल जूस बन के बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाए। पहाड़ों को इशारा कर दे तो तमाम पहाड़ डायमंड, गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट होकर बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाए। अगर प्यारे मुस्तफ़ा दरख्तों को इशारा कर दे तो बिन मौसम मैंगो ट्री बन के बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाए। बल्कि पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फौजिल रजा, काजी रजा, काजीउल कुजात रजा, हुजूर ताजुल शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे महसी अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है, सरकारे सुरकाही अपनी कब्र में जिंदा है। इसके 4 पार्ट हैं। नंबर 1 खिलके सरकारे महसी। नंबर 2 रिज़्क़े सरकारे महसी। नंबर 3 विसाले सरकारे महसी। नंबर 4 हशरे सरकारे महसी। आयत है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने आपको पैदा किया। सुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह वो है जिसने आपको रिज़्क़ दिया। सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह वो है जो आपको मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह वो है जो आपको जिंदा करेगा। 3 जगह सुम्मा का लफ्ज आया।
और हुरूफ अत्फ 10 है जिससे हमारे उलमा वाकिफ है। उसमें सुम्मा ताकीब मा तराखी के लिए आता है। इसका मतलब ये हुआ पैदा किया तो आपको खिलाएगा, और पैदाइश के बाद में दूध पीने की मुद्दत कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट के बच्चा दूध पीता, 20 मिनट के बाद, या कभी 1 दिन के बाद, या कभी 2 दिन के बाद। खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, ये सुम्मा का डिस्टेंस 20 मिनट या 2 दिन या 3 दिन हुआ। सुम्मा युमीतुकुम, अब तख्लीक के बाद में रिस्क में आपको 15 से 20 मिनट लगा। पैदा होने के बाद बच्चा खाया पिया 15-20 मिनट या 2 दिन के बाद, उसके बाद आया सुम्मा युमीतुकुम, वो मारेगा। अब ये सुम्मा, इसकी मुद्दत कभी 1 दिन भी होती है, और कभी 1 साल भी, और कभी 100 साल भी। और ये 100 साल ही अगरचे क्यों ना हो, जिस तरह वो 20 मिनट के बाद बच्चा दूध पीता है, जहां सुम्मा का माना अदा हो रहा है 20 मिनट में, ये 100 साल भी हश्र के मुकाबिल में 20 मिनट से भी कम है। मरने के बाद जो लाइफ शुरू हो रही है वो अनलिमिटेड लाइफ है, उसके सामने ये 20 मिनट से भी कम है। सुम्मा युहयीकुम, कब्र में भी लंबे समय तक नहीं सोना है, वो हश्र के लिए खड़ा कर देगा। और वो सोने की मुद्दत, कोई इंसान कहेगा अच्छा क़यामत आ गई, अभी तो मैं सोया था, और किसी के लिए वो खुद जहन्नम से कम नहीं, किसी के लिए वो खुद जहन्नम से कम नहीं होगा। ये 4 पार्ट है मेरी गुफ्तगू के। पहला पार्ट, खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने आपको पैदा किया। कहां से पैदा किया? वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह वो है जिसने आपको मिट्टी से बनाया। मिट्टी की मुख्तलिफ किस्में हैं, बल्कि खुद आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 311 किस्में मिट्टी की है। तयम्मुम के बाब में 311 किस्में, और ये आला हजरत का रिसाला 1909 में मार्केट में आया था। 311 किस्में मिट्टी की है। मिट्टी बंजर होती है समटाइम, वहां से कुछ नहीं निकलता। कुछ मिट्टी वहां से चावल, खेसारी की दाल, बाजरा, मक्का। कुछ मिट्टी ऐसी मैंने देखी है अंडमान निकोबार में, जहां अल्लामा फजल खैराबादी हैं, वहां पर काजू, किशमिश, लौंग, इलायची। आप अगर कर्नाटका में चले जाए तो काली मिर्च, सुपारी, मिट्टी मुख्तलिफ नौ है। ये भी आप देखें, कहीं की मिट्टी काली है, कहीं की मिट्टी गोरी है। इंसान जो मुख्तलिफ नौ पैदा हो रहा है उसकी वजह मिट्टी ही है। जो शख्स काली मिट्टी से पैदा हुआ काला है वो, जो शख्स गोरी मिट्टी से पैदा हुआ गोरा है वो। कहीं की मिट्टी बंजर है, जो शख्स बंजर मिट्टी से पैदा हुआ उसका दिमाग बंजर होता है। न वो अच्छी बातें करता है, न अच्छी बातें कबूल करता है, न अच्छी बातें सुनाता है। कोई शख्स ऐसा है जो जरखेज जमीन से पैदा हुआ तो फिर उसके दिमाग से भी फसलें निकलती है, उसके दिमाग से भी तामीरी काम निकलते हैं, उसका दिमाग से भी प्रोडक्ट हुआ करता है। जितनी किस्में जमीन की होगी उतनी ही किस्में इंसान की होगी। यकीन न हो तो इब्ने कसीर देख ले, यकीन न हो तो तिबरी देख ले, यकीन न हो तो कुर्तुबी देख ले। जिस जमीन की जितनी किस्में होगी इंसान उसी एतबार से होगा। बारिश होती है, कुछ जमीनें पानी को अपने दामन में रख लेती है, इंसान भी ऐसे ही होता है। अगर 1 मिनट बात की जाए वो पूरी बातों को अपने सीने में जज्ब कर लेता है। और कुछ ऐसा इंसान होता है जैसे जमीन होती है, बारिश का एक कतरा भी उस पर टिकता नहीं है, ऐसे ही वो इंसान होता है। कितनी ही अच्छी बातें कर ले उसके दिलो दिमाग पे असरअंदाज नहीं होता है। इसका मतलब वो इंसान उस जमीन से पैदा हुआ है जहां बारिश का पानी नहीं रुकता है। जो गहरी जमीन से पैदा हुआ है वो असर को कबूल करता है। कुछ इंसान का दिमाग रेतीली टाइप का होता है, गोया वो उस जमीन से पैदा हुआ है जो रेतीली है, जहां रेत का मादा पाया जाता। हमने कुछ जमीन देखी जहां पर अच्छी फसलें तैयार होती है। कुछ इंसान भी आपको ऐसे मिलेंगे। अगर ये मिसाल समझ ली आपने तो अब सुने, ये भी हकीकत है कि इंसान दफन भी वही होता है जहां से उसकी तख्लीक होती है, जहां से वो पैदा हुआ है वही दफन होता है। यहीं से ये समझ में आ गया गुलाम जिलानी को कि अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए हैं, उमर फारूक नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए हैं, और साथ ही में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी की बाजू
तराजू वाली मिट्टी से पैदा हुआ है। जब इंसान जहां से पैदा होता है वहीं दफन होता है, तो इससे यह भी पता चला कि हमारे अकाबिरीन, हमारे अजदाद, हमारे आबा, हमारे बाप दादा जो हिंदुस्तान में दफन है, ये सब के सब यहीं की मिट्टी से पैदा हुए हैं। और जो लोग महसी में पैदा होकर के जाते हैं हज करने और इंतकाल कर जाते हैं, कुछ लोग मक्के में दफन है, कुछ लोग मदीने में दफन है, कुछ लोग बगदाद में दफन है, कुछ लोग इराक में दफन है, कुछ लोग नजब में दफन है, कुछ लोग लंदन अमेरिका में दफन है। इंसान पैदा हुआ महसी में, मगर दफन कहीं और हो रहा है। वजह यह है कि जब परवरदिगार आलम वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, मां के पेट में इंसान की तस्वीर बना रहा था रब्बे कदीर, और उस तस्वीर में जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया रब ने, वो मिट्टी भारत की नहीं थी, बल्कि वो मिट्टी गुंबद खजरा की हवाओं से लबरेज थी, वो मिट्टी मदीने की थी, वो मिट्टी प्यारे मुस्तफा के कदम नाज की थी। नतीजतन इंसान पैदा होता महसी में, दफन होता है साये गुंबद खजरा में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर। इंसान चावल खाया नॉर्मल, मगर उसका रेट काजू से कम, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो ड्राई फ्रूट, और वो इतना पावरफुल होता है कि आप एक टाइम का डिनर करें या लंच करें, या फिर एक खजूर खा लें, या फिर एक दो काजू खा लें, किशमिश पिस्ता अखरोट खा लें। जो इंसान जिस जमीन से पैदा हुआ, दिमाग भी उसी हिसाब से तामीरी काम करता। अब नाचीज इस नतीजे पर पहुंचा कि हुजूर सरकार महसी दाता अब्दुल हलीम अलैहि रहमा व रिदवान, ये उस जमीन से पैदा हुए जहां काजू किशमिश पिस्ता अखरोट पैदा होता। यही वजह है कि 600 साल से ज्यादा गुजर गए, मगर आज भी हम लोग उनकी बारगाह में आते हैं, सलाम करते हैं, वो सुनते हैं, मन्नतें मानते हैं, वो पूरी फरमाते हैं। वल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने आपको पैदा किया। पैदाइश के वक्त यहां पर मस्जिद है, जामिया हलीमिया नूरुल उलूम, आपके मोहल्ले में भी इदारे होंगे, उसका बाइलॉज बनता है, और बाइलॉज में यह लिखा हुआ होता है कि इसका मिंबर हिंदुस्तानी होगा, आउट ऑफ इंडिया का नहीं होना चाहिए, इसका मेंबर 18 साल का युवा होना चाहिए, इसका मेंबर सुन्नी होना चाहिए। एक साहब ने आके कहा, हजरत ये भी शर्त बढ़ा दीजिए कि इसका मेंबर मसलके आला हजरत वाला होना चाहिए। एक ने ये कहा, ये भी बढ़ा दे कि इसका मेंबर मौक़िफ़े ताजुश शरिया वाला होना चाहिए लाइफ टाइम। जैसा जैसा कहा बाइलॉज बन रहा था, बढ़ा दिया गया। 100 साल 600 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वही डिसीजन लेगा जो बाइलॉज में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी वही बोलेगा जो बाइलॉज में लिखा हुआ है। कोई वहाबी देवबंदी कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि बाइलॉज के हिसाब से डिसीजन होता है। कलेक्टर एसपी वही बोलेगा जो बाइलॉज में लिखा हुआ है। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फ़ह सुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ी सईद। हम में से हर फर्द माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में होता है, अगले 40 दिन वो अलका की शक्ल में आता है, अगले 40 दिन वो मुदगा यानी गोश्त की शक्ल में बनता है, गोश्त का एक टुकड़ा बनता है। नुतफा सब जानते हैं, पहले स्टेप को कहते हैं अलका, ये दमे बस्ता को कहा जाता है, और इसकी शक्ल एक जोंक की तरह होती है, जोंक की तरह। ये जोंक पानी जब पुराना हो जाए खेतों में
में या छोटे तालाबों में या फिर बड़े तालाबों में, तो वहां एक कीड़ा पैदा होता है जो अपनी बॉडी को सिकुड़ भी लेता है और थन वगैरह भैंस इंसान के नर्म हिस्से को पकड़ता है और उसके बाद में ब्लडिंग लेना शुरू करता है, जिसको जोक कहा जाता है। उसे खींचे तो लंबा हो जाता है 2 से 3 इंच का, मगर अपनी फितरत पर रख दे तो वो 1 इंच का होता है। चूंकि वो गोश्त को पकड़ के ब्लड लेता रहता, चमड़ी को पकड़ के खून लेता रहता है, माँ के पेट में बच्चे की इस शक्ल को अलका कहा जाता, जोक को भी अरबी में अलका कहा जाता, क्योंकि बच्चे दाने की दीवार को बच्चा दूसरे 40 स्टेप में जोक की तरफ पकड़ के ब्लड लेता रहता है और तीसरे 40 दिन में वो गोश्त का एक हिस्सा बन जाता है। 40 को 3 से इंटू करे तो बनता है 120, 40 दूनो 80, 40 दिया 120, 40 दिया 120 दिन के बाद में परवरदिगार आलम फरिश्ता को भेजता है और वो फरिश्ता रूह फूंकता। अल्लाह ताला 4 बातों का हुक्म देता है, बेकतब रिज़्क़िही व अजलिही, खाएगा क्या, मरेगा कब, काम क्या करेगा, शरीफ होगा या कमीना, ये चारों बातें लिख दी जाती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि एक जलसा नहीं, एक कॉन्फ्रेंस नहीं, एक अलीगढ़ नहीं, एक यूनिवर्सिटीज नहीं, बल्कि आपने ये देखा होगा इस वक्त कैम्ब्रिज भी है, ऑक्सफोर्ड भी है और इस वक्त पढ़े लिखों की तादाद अच्छी खासी है, उसके बावजूद करप्शन हो रहा है, उसके बावजूद चोरी शबाब पर है, रेपिस्ट कसरत के साथ पाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका पढ़ने का मकसद इस्लाह नहीं होता, पढ़ने का मकसद पढ़ाना होता है या फिर गेटिंग मनी होता है, पैसा कमाना होता है। नतीजतन वो टारगेट को नहीं पहुंच पाते, मंजिल मकसूद को नहीं पहुंच पाते, दुनिया से गलत चीजें खत्म नहीं हो रही है, नीयत के ऊपर काम का दारो मदार होता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जब बाइलॉज बन रहा था तकदीर का फरिश्ता तकदीर का कागज कलम लिए मुंतजिर था। परवरदिगार आलम हाकिम है, परवरदिगार आलम आमिर है, वो हुक्म कर रहा है, ऐ फरिश्ता इसकी किस्मत में फला चीजें लिख दे, मरेगा कब ये भी लिख दे, खाएगा कब ये भी लिख दे। और ये भी सुने, रिस्क सिर्फ खाने की चीज को नहीं कहते हैं, यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ। रिस्क में कार भी दाखिल है, रिस्क में लिबास भी दाखिल है, रिस्क में मकान भी दाखिल है, रिस्क में प्रॉपर्टी भी दाखिल है, रिस्क में खेत भी दाखिल है, रिस्क में प्लाट भी दाखिल है, रिस्क में 4-5 गाड़ियां भी दाखिल है। जितनी चीजें मताए जिंदगी को शामिल है वो सब के सब रिस्क में दाखिल है। जब तकदीर का बाइलॉज लिखा जा रहा था उसी वक्त माँ बाप को चाहिए मुसल्ला बिछाए 120 दिन से पहले, क्योंकि तकदीर का बाइलॉज 120 दिन के बाद लिखा जाता। 120 दिन से पहले माँ बाप मुसल्ला बिछाए और दुआ करे, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को जाहिल नहीं आलिम बनाना, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को गरीब नहीं अमीर बनाना, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को जुआरी नहीं हाजी बनाना, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की जिंदगी में 1 दिन की जिंदगी नहीं 100 साल जिंदगी अता फरमाना। तो जो अल्लाह खिज्र को पैदा करता है, जो अल्लाह मूसा को पैदा करता है, जो अल्लाह बड़े बड़े नबियों को पैदा किया, जो अल्लाह बड़े बड़े वलियों को पैदा करता है, जो अल्लाह हर जमाने में गौस पैदा करने पर कादिर है, जो अल्लाह हर जमाने में मुजद्दिद को पैदा करने पर कादिर है, वो अल्लाह माँ बाप की दुआ कबूल फरमाता है। जब अल्लाह ये देखेगा मेरा बंदा जिस माँ के पेट में है वो माँ कह रही है कि जाहिल नहीं आलिम बना दे, ऐ फरिश्ता इसकी तकदीर में सरकार अब्दुल हलीम होना लिख दे, इसकी तकदीर में सरकार सुरकारी होना लिख दे। अब जो बच्चा पैदा होगा अपने वक्त का कलंदर होगा, अपने वक्त का मुजाहिद होगा, अपने वक्त का मुजद्दिद होगा। अगर माँ दुआ कर ले तो माँ की दुआ रब्बे कदीर कबूल फरमाता। वो यूनिवर्सिटी वो काम नहीं कर सकती जो काम माँ के पेट में बच्चा है माँ की दुआओं से हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब अजहरी। बच्चा के परेशान करने के बाद माँ बाप यकीनन उलमा के पास जाते हैं, हजरत एक ताबीज दे दीजिए। जब बच्चे की तकदीर में कमीना होना लिखा जा रहा था उस वक्त आप दुआ कर लेते।
कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बच्चे की तकदीर में शकावत नहीं सआदत लिख दे, शकी होना नहीं सईद होना लिख दे। 120 दिन से पहले याद रखिएगा, हर शख्स अपने घर में अपनी माँ और बहनों का मुहासबा करे। 120 दिन प्रेग्नेंट के 120 दिन से पहले पहले दुआ करें। ये पहला स्टेप मेरा खत्म होता है खलक़कुम। दूसरा स्टेप रज़क़कुम। कम आकिलिन आकिलिन आयत मदाहिबुहु कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा अहाज़ा अल्लज़ी तरकल अवहाम हायरतन वसज्जरल आलिमन नहरीर ज़िंदीक़ा। दुरुसुल बलागा में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर साहिब रिस्क नहीं, गरीब है। आपने देखा होगा, अक्लमंद है, एजुकेटेड है, खतीब है, इमाम है, बड़े मुसन्निफ है, बड़े आलिम है, मगर मफलूकुल हाल है। कम आकिलिन आकिलिन आयत मदाहिबुहु कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा। रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिम्मा अपने ऊपर लिया। रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे करम पर है। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि तुम रिज़्क़ के लिए भाग दौड़ करो, मेहनत करो, कोशिश करो, मांगो। वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ, अपनी जगह मुसल्लम। लेकिन अल्लाह ताला खुद फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रिज़्क़ मेरे जिम्मे करम पर। हलाल तरीका आपको ढूंढना है, लेकिन हम पे जो फर्ज है वो चीजें दीगरस्त। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमा रहे थे कि जब हाफिज़े मिल्लत ने इन्नमल अमालु बिन्नियात की तशरीह की, हाफिज़े मिल्लत जिन्होंने अशरफिया बनाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात की तशरीह की, तो उन्होंने ये कहा कि एक काम की 100 नियतें करो, 100 में से एक भी रिज़्क़ की मत करो। एक काम की 100 नियतें और 100 में से एक भी रिज़्क़ की नहीं, क्योंकि रज़्ज़ाक़ अल्लाह तबारक व तआला है और वो अल्लाह ही है। कोई दस्तखत करता है तो लाखों मिलता है, और कोई 12 घंटे की मेहनत और मशक्कत करता है तो उसे 250, 300, 400, 500 मिलता है। ये याद रखे कि पैसा होना, मालदार होना, ये कमालात से नहीं है। इंसान अगर अमीर हो जाए तो ये कामिल नहीं हो गया। एक बिल्डिंग बना लिया बाकमाल नहीं, 2 बिल्डिंग बनाया ये भी कमाल से नहीं, 3 बिल्डिंग बनाया ये भी कमाल से नहीं। अगर वो शख्स हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति भी बन जाता तो ये कमाल से नहीं है, कमाल की बल्कि ये नक्स से है। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिबे निसाब नहीं हुआ करते थे, आप पे ज़कात फर्ज नहीं हुआ करती थी। आपने फक्र को कबूल फरमाया है, आप गरीबी को पसंद फरमाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के मालिक है, उसके बावजूद आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होती, क्योंकि निसाब की मिकदार तक आपके पास दौलत नहीं पहुंचती थी। इसलिए कभी भी रिज़्क़ के लिए हराम रास्ता नहीं अपनाए। और ये याद रखें, परवरदिगार आलम रज़्ज़ाक़ है, आप मेहनत जरूर करें, हलाल तरीका ढूंढे, मगर इसके लिए हराम तरीका बिल्कुल नहीं अपनाएं। और रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, वो आपको खिलाएगा। आप अपने बेटे के लिए, परपोते के लिए, एक शख्स अपने लिए मकान बनाता, दूसरा कहता है ये बेटे के लिए, तीसरा परपोते के लिए प्लाट छोड़ के जाता है। और इसके लिए चाहे वो हराम तरीका अपनाना पड़े, मर्डर करना पड़े, किलिंग करना पड़े, वो सब करने के लिए तैयार होता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, वो खिलाएगा पिलाएगा। और इंसान कुछ भी खाए उसका डीएनए बनता है, और डीएनए का फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी इंक्वायरी 19वीं सदी ईस्वी में अमेरिका में सबसे पहले हुई। और डीएनए किसी के जरिए भी किया जा सकता है, इंसान के बाल के जरिए भी डीएनए होता, इंसान की धूल के जरिए भी डीएनए होता, इंसान के पसीने के जरिए भी डीएनए होता, इंसान के कपड़े से भी डीएनए होता, इंसान की आंख चमड़ी से भी डीएनए होता। डीएनए बनता है 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये 5 चीजों से डीएनए बनता। और ये 5 चीजें बनती है खाने और पीने से। इंसान के रिस्क में जो भी आए, इंसान जो भी खाता
डीएनए उसका तैयार होता और उसका डीएनए यही 5 किस्मों में डिवाइड होता है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार मेहसी का डीएनए क्या है, सरकार मेहसी की हकीकत क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, डीएनए 5 चीजों में डिवाइड है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और ये पांचों चीजें खाने पीने से, चाहे वो चावल खाए, चाहे वो रोटी खाए, चाहे वो काजू किशमिश पिस्ता अखरोट खाए। अब हम ये जानना चाहे कि सरकार मेहसी का डीएनए क्या है, तो सीधा हम चलते हैं इनके बाबा दादा सबसे बड़े नबी, तमाम रसूलों के रसूल, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के डीएनए के ऊपर, क्योंकि बाप के डीएनए से के बेटा का डीएनए मैच खाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डीएनए जानेंगे और आपका डीएनए जानने से पहले हम आपकी गिज़ा को देखेंगे। तो जियाउल नबी पीर करम शाह अज़हरी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। हुजूर पीर करम शाह अज़हरी अपनी किताब ज़ियाउन नबी में लिखते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौकी खाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जौ खाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद खाते थे। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये गिज़ा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौमे विशाल रखते। सहाबा ने आपकी मुताबाअत में सौमे विशाल रखना शुरू किया। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है? रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। अब पता ये चला कि नबी का खाना खजूर के अलावा भी है, नबी का पीना खजूर के अलावा भी है, नबी का खाना लौकी के अलावा भी है, नबी का खाना जौ के अलावा भी है। अगर आप इस हदीस की तशरीह में जाए कि नबी का खाना पीना क्या है, तो ये हदीस कह रही है, रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। और यकीनन ये दुनियावी खाने के अलावा है। तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अल्लाह का खिलाना नूर है, नबी का खाना भी नूर है, अल्लाह का पिलाना नूर है, नबी का पीना भी नूर है। जब अल्लाह का खिलाना पिलाना नूर, नबी का खाना पीना नूर, तो पता ये चला नबी का कार्बन भी नूर है, नबी का ऑक्सीजन भी नूर है, नबी का हाइड्रोजन भी नूर है, नबी का नाइट्रोजन भी नूर है, नबी का फास्फोरस भी नूर है। जब नबी का ये पांचों चीजें नूर, तो यहीं से पता चला नबी का डीएनए भी नूर है। जब ही तो बरेली का इमाम बोलता, लम याति नज़ीरों का फी नज़रिन मिथले तू नशुस, पैदा जाना जगराज के ताज तुरे सरसों है तुझको शहर दूसरा जाना, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला। सरकार महसी का डीएनए हुआ नूर। और ये इस शेर से और इस हदीस से साबित, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। पार्ट नंबर 3, युहयी युमीतुकुम, फिर वो मारेगा। इंसान मुख्तलिफ अंदाज से मरता है। मरने के बाद अब ये गुफ्तगू मेरी शुरू हो रही है उर्से मुक़द्दस की दलील पर। हर शख्स का उर्स नहीं होता है। मरने वालों से सवाल होता है, मन रब्बुका, हु इज़ योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज़ योर रिलीजन, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा दीन क्या है। और तीसरा सवाल होता है, मा कुंत तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय थी। 3 सवाल है, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंत तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मन रब्बुका, परवरदिगार आलम। जब ये जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, तो अब ये आवाज आनी चाहिए, हादा अब्दी फफ्रिशूहु मिनल जन्नह वल्बिसूहु मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। मगर नहीं, एक सवाल का जवाब यस में दे या नो में, रिजल्ट आउट नहीं होता है, नंबर नहीं मिलता है। दूसरा सवाल होता, मा दीनों का, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा मजहब क्या है। तीसरा सवाल होता, मा कुंत तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, दूसरे सवाल का जवाब
दे दिया मेरा दीन इस्लाम है, अब तो कह देना चाहिए ये जन्नती है। तीसरे सवाल की जरूरत नहीं थी। रब अल्लाह है, दीन इस्लाम है, मगर नहीं, तीसरा सवाल भी होता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि पहले सवाल मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ये जवाब सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये जवाब यहूदी भी देता है, मेरा रब अल्लाह है। ये जवाब नसरानी भी देता है, मेरा रब अल्लाह है। अमेरिका वालों का कहना है मेरा रब अल्लाह है और मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। यहूदियों का कहना है मेरा रब अल्लाह है और मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। बराक ओबामा का यही अकीदा है, मेरा रब अल्लाह है। डोनाल्ड ट्रंप का यही अकीदा है, मेरा रब अल्लाह है। और नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल का यही अकीदा है, मेरा रब अल्लाह है। पीपल ऑफ अमेरिका का यही अकीदा है, मेरा रब अल्लाह है। इसलिए अल्लाह ने दूसरा सवाल करवाया, बता तेरा दीन क्या है? यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, अमेरिका वाला तो नहीं है, यहूदी तो इजराइल वाला तो नहीं है, बरतानिया वाला अकीदा तो नहीं है। इसलिए दूसरा सवाल होता माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? जब उसका जवाब दिया दीनी इस्लाम, पता चल गया यहूदी नहीं है, पता चल गया नसरानी नहीं है, पता चल गया अमेरिका वाला नहीं है, पता चल गया अब इजराइल वाला नहीं है। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। तीसरे सवाल की जरूरत नहीं थी, मेरा दीन इस्लाम है, मगर नहीं, चूंकि अल्लाह जानता है मेरा दीन इस्लाम है। ये जवाब मुनाफिक का भी था, ये जवाब मुअतज़िला का भी है, ये जवाब दहरिया का भी है, ये जवाब जबरिया का भी है, ये जवाब शिया का भी है, ये जवाब वहाबी का भी है, ये जवाब देवबंदी का भी है, ये जवाब अहले हदीस का भी है। मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम। ये दोनों जवाब तो वहाबी देवबंदी का भी है। इसलिए अल्लाह ने तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय थी? पास्ट कंटिन्यूअस का लफ्ज आया है, मरने से पहले इस मर्द के बारे में क्या कहता था? मरने से पहले। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा? तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मैं आइए इस सिलसिले में एक हदीस पेश करता हूँ। हदीस शरीफ ये है, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जब कोई शख्स यौम जुमा या शब जुमा दुरूद शरीफ पढ़ता, अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता को मुतअय्यन करता है और वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होता है और फिर बारगाह मुस्तफ़ा में ऐसे पेश करता जैसे कोई पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। और फिर हदीस शरीफ में ये आया, व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही, वो फरिश्ता आके मुझे खबर देता, या रसूल अल्लाह ये आपकी फुला उम्मत है, इसके बाप का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, इसके परदादा का नाम ये है, इसके लकर दादा का नाम ये है, बाप दादा के परदादा दादा का नाम ये है। क्योंकि हदीस शरीफ में अशीरा का लफ्ज आया और अशीरा खानदान दर खानदान को कहा जाता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अब अगला लफ्ज देखे, प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उस दुरूद शरीफ को पढ़ने वाले के नाम को अपने सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ, सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। सफेद रजिस्टर में हम अगर लिखते हैं तो इसलिए कि आपके पास आके तकरीर करेंगे, मगर प्यारे मुस्तफ़ा की मेमोरी पावर कमजोर नहीं है। दुनिया के न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, ज़रक़ाली, अरस्तु, केपलर, फिसागोरस, स्टीफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम की मेमोरी पावर एक तरफ, प्यारे मुस्तफ़ा के बचपन की अक्ल तमाम साइंसदानों की अक्ल पर भारी होगी, बल्कि करोड़वां हिस्सा भी सब पे भारी होगा। वो मुस्तफ़ा अगर लिखते हैं तो इसलिए नहीं कि मेमोरी पावर कमजोर है, इसलिए लिखते हैं कि हमारी मेमोरी पावर कमजोर है, हम गुनाहगारों को काम आ जाएगा वो लिखा हुआ। हमने ये ढूंढना शुरू किया वो काम कहाँ आएगा, तो सबसे पहली जगह यही नजर आई, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। कब्र वो जगह है जहां पर हमें नबी की जरूरत पड़ेगी, जहां मददगार की जरूरत पड़ेगी। इसी मोमेंट की तर्जमानी बरेली के इमाम
रजा करते। तो इरशाद फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। ऐसे मोमेंट पे हमें रहनुमा की जरूरत पड़ेगी, बताने वाले की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर प्यारे मुस्तफ़ा, उनके हाथ में फाइल है जिसमें नाम लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा है? दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का। और सिर्फ उसका नहीं, उसके बाप का भी, दादा का भी, परदादा का भी, लकर दादा का भी, छकर दादा का भी, बाप दादा परदादा के दादा परदादा का भी। और किस दिन की ताईद आई है? जुमा के दिन या जुमा की रात में? ईमानदारी से बताइए, जुमा के दिन मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद खड़े होके सलातो सलाम कौन पढ़ता है? वहाबी हरगिज नहीं, देवबंदी हरगिज नहीं, बल्कि जुमा में नमाज जुमा के बाद खड़े होके सलातो सलाम सुन्नी सहीउल अकीदा पढ़ता। हदीस शरीफ में जुमा का लफ्ज आया है। जुमा के दिन या जुमा की रात पता यह चला, निगाह मुस्तफा 1400 साल पहले ये देख रही थी कि मेरी उम्मत में एक फिरका ऐसा होगा जिसे सुन्नी कहा जाता, बरेलवी कहा जाता। सब कहेंगे हराम है, मगर किसी के फतवा की परवाह नहीं करेगा। जुमा के दिन खड़े होकर मस्जिद में सलातो सलाम पढ़ेगा। और जिसने सलाम पढ़ा, नबी की फाइल में नाम लिखा हुआ है और नबी के बारे में पूछा जा रहा है, इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय थी? अब गुलाम कहता है बाईद नहीं है, नबी ये कह दे, ए फरिश्ता तू अब्दुल हलीम के बारे में पूछ रहा है कि ये मेरे बारे में क्या कहता है? मैं इसको जानता हूँ, ये सुन्नी नहीं, सुन्नी गढ़ है, सुन्नी साज है, मेरा बेटा है, मेरा आशिक है। इनसे ना पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है। मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाज़ा क्या है? तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अब तीनों सवालों का जवाब कौन देगा? सुन्नी देगा। और जब तीनों सवालों का जवाब दे दिया, अब आ रहा है उर्स का लफ्ज। तो आवाज आएगी, नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ये उर्स मुकद्दस करते हैं आप, वहाबी देवबंदी अहले हदीस पूछ सकता है आपसे, कहाँ लिखा? बुखारी में आया क्या? मुस्लिम शरीफ में है क्या? या कुरान शरीफ में आया? आज से ये याद करके जाए कि हाँ, सेंट डाउन इन होली हदीस कन्वर्सेशन ऑफ द प्रोफेट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम, हदीस में आया। जिसने तीनों सवालों का जवाब दे दिया उसके लिए आएगा सो जा जैसे अरूस सोती। और अरूस किसको कहते हैं? दूल्हन को। और अरीस कहते हैं दूल्हा को। आप लोग अगर उर्दू पढ़े होंगे तो निकाह के फॉर्म पे लिखा रहता है दस्तखत अरीस, दूल्हे की दस्तखत, दस्तखत अरूस, दूल्हन की दस्तखत। तो ये अरूस दूल्हन को कहते हैं और अरीस दूल्हा को कहते हैं। और ये दोनों मुश्तक है, बने हैं मस्दर से। उरूस भी बना उर्स से, अरीस भी बना है उर्स से। जैसे क्रिकेटर क्रिकेट से बना है, जैसे प्लेयर प्ले से बना है, जैसे आलिम इल्म से बना है, जैसे फाजिल फजल से बना है, ऐसे ही अरूस उर्स से बना है, अरीस उर्स से बना है। बगैर उर्स के अरूस भी नहीं हो सकता, बगैर उर्स के अरीस भी नहीं हो सकता। साबित हुआ उर्स मुकद्दस सरकार मैसी का उर्स हदीस में आया, मस्तर की सूरत में नहीं, मुश्तक की सूरत में आया है। मगर ये उसी के लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। तीनों सवालों का जिसने जवाब दे दिया उसके लिए उर्स मुश्तक की सूरत में हदीस में आया। अब पता चला अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। उर्स होता है गौसे आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है ख्वाजा गरीब नवाज का, तीनों सवालों का जवाब दिया है।
उर्स होता है ख्वाजा अजमेर का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है सरकारे कालपी का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है सरकारे मारहरा का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है सरकारे केछौछा का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है सरकारे बगदाद का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। हाँ हाँ, उर्स होता है इमाम आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है इमाम शाफई का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है शाह आलम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है कुतुब आलम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स हो रहा है, उर्स हो रहा है सरकारे मेहसी का, तीनों सवालों का जवाब दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह। नम खनौमतिल उरूस, सो जाए। ये बताइए दुल्हन सोती है क्या रियल में? अगर सोती है तो बहुत गैर जिम्मेदार दुल्हन है, या फिर बहुत ज्यादा थकी हुई। हकीकत यह है कि दुल्हन वेट करती है अपने हस्बैंड का, और इससे एक बारीक इशारा है कि शफाअत के दूल्हा अनकरीब कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं। नम खनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। और दुल्हन ज्यादा दिन नहीं सोती, अगर बहुत थकी भी हुई है तो कुछ घंटे सोने के बाद फिर बेदार हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुत्तकी परहेजगार है, जो अल्लाह के वली हैं, वो ज्यादा दिन नहीं सोते हैं। फिर कयामत का मंजर होता है। कयामत का मंजर कैसे होगा वो भी सुने। अब ये चौथा पार्ट आ रहा है।